if we look at it, there are two types of success stories in the founder world that we see. One are these founders like Steve Jobs, or you have Mark Zuckerberg or Nitin Kamath, who have really just dropped their education and started off on something they were passionate about. Then we have success stories like yours, where you've had a somewhat typical की engineering की, फिर MBA की, उसके बाद for a couple of years you worked in big MNCs, and then you started your startup journey. So today, what is your what is your thought on, or what's your advice for our students here? कि what path should they follow? Interesting. हिंदी बोल लो यार. बिल्कुल सर. इसकी जितनी अंग्रेजी मेरे को आती तो मैं आज कहीं और बैठा होता. तो नहीं सही है यार. एक्चुअली अगर आप देखोगे कि ठीक है हम बकेट्स में डाल रहे हैं, बट दो बकेट है कि कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है एंड कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट बोलते हैं यूएस में, पर स्कूल कॉलेज ही होता है. तो ऐसा नहीं है कि 12वीं नहीं करी किसी ने. ऐसा फाउंडर मेरे को नहीं मिला अभी तक. 12वीं तो सबने करी है, बट हाँ कोई अंडर ग्रेड से ड्रॉप आउट हो गया, कोई बी स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया एंड लोगों ने अपनी कंपनी शुरू की है. आई थिंक दोज आर लाइक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट पीपल एट सम लेवल कि उनका इंटरनल ड्राइव टू एजुकेट देमसेल्फ एंड टू लर्न इतना हाई था कि उनको लगने लग गया यार ये जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस है इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम, राइट. कि इससे जल्दी तो मैं खुद से ही सीख लूँगा. एंड दोज पीपल हैव गॉन एंड बिल्ट एक्सेप्शनल बिजनेसेस. सो या दैट टू मी वो एक बहुत ही एस्पिरेशनल चीज़ है. वो दैट इज समथिंग लाइक यू हैव टू बी बॉर्न विद, राइट. लाइक इट्स इधर यू हैव इट और यू डोंट काइंड ऑफ स्किल है वो. एंड निखिल नितिन of course they're very dear friends. I speak to them quite a few times. I find them exceptional people. यार कोई भी अगर 1250 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता उसने कुछ भी पढ़ाई लिखी है कि ये नहीं है. लाइक भाई तू 1250 करोड़ पे साल का कमाता है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, राइट. एंड ऊपर से पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मतलब और भी अच्छा है, राइट. लाइक टाइम वेस्ट भी नहीं किया, फालतू का हार्ट बन भी नहीं है. तो एंड या बट लाइक फॉर लेसर मॉर्टल्स लाइक अस जिनको भगवान ने नहीं दिया इतना दिमाग, तो कुछ पर एस्पिरेशन दिया है तो कुछ तो हमको भी करना है, राइट. तो देन यू गो डाउन द पाथ ऑफ वॉट ऑल ऑफ अस एज इंडियंस नॉर्मली गो थ्रू, राइट. इज सेइंग गेट एजुकेटेड, गेट गुड एजुकेशन एंड राइज वन स्टेप एट अ टाइम. तो आई थिंक आई वेंट डाउन दैट पाथ. एंड for a lot of people who even go for education, ज़रूरी नहीं है कि आप entrepreneur बनोगे, right. Like it's I would say becoming an entrepreneur and a successful entrepreneur at that is like a 0.1% probability event, right. So 99.9% of time that's not the path you'll end up on, right, most probably. But in my case it was very simple कि तुम्हारी एक एस्पिरेशन है टू गेट टू अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड इन लाइफ, राइट. सेइंग कि ठीक है यार तुम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, तुम 100 गज के मकान में पैदा हुए, ठीक है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम सोचोगे यार मेरे पास इतना बड़ा मकान आ जाए इस सोसाइटी में, एक इतनी गाड़ी आ जाए और मेरे पास इतने पैसे पड़े हो तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा. तो बट आपको वो एक बार ही अचीव करना पड़ता है. कई बार आप जब वो अचीव कर लेते हो ना, फिर आपको अंदर से आवाज़ आने लगती है यार कि मैं ये जो नौकरी कर रहा हूँ ना, ये नाउ मैं अपना कहीं गला घोट रहा हूँ इसके चक्कर में. तो आई वॉज ऑन दैट पाथ फॉर 9 years. आई वर्कड एट बैंक्स. वेरी बैड मिस्टेक, राइट. आई थिंक bankers hate me a lot. I hate bankers even more. But मतलब आई एम सो स्लो कि मेरे को 9 साल लगे ये फिगर आउट करने में कि ये नहीं करना है या कि क्या बकवास है, राइट. बट या आई डिड दैट. आई वर्कड एट कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर 7 years, राइट. I don't know if any of you would ever end up working in any place for 7 years, right, at a trot. It'll be a very exceptional scenario. मतलब मैं भी जब कर रहा था
मैं लेफ्ट राइट देखता था, मैं उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, बट यू नो यू समहाउ वर कनेक्टेड टू योर बी स्कूल ग्रुप एंड एवरीवन यूज्ड टू कीप जंपिंग जॉब्स, राइट? तो 7 साल के बाद, एंड आई वाज अ कैंपस प्लेसमेंट, so after 7 years it was me and another friend of mine who had not changed jobs, right? And मतलब हमको ग्रेचुइटी मिली थी, मेरे को ऐसा लगा बेइज्जती हो गई मतलब ग्रेचुइटी का नाम ही चेंज करके बेइज्जती कर देना चाहिए, राइट? वो 5 साल के बाद वो कुछ अमाउंट आती है आर्बिट्री, एंड यू गेट अ प्लाक फ्रॉम द कंपनी सेइंग आपने 5 साल बिताए हैं, एंड आई थिंक एट कोटक आई गॉट अ 5 ग्राम or 10 ग्राम गोल्ड कॉइन along with that, right? And then when you get that coin, you start thinking, shit man, like what am I doing, right? कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे. And literally I left Kotak for 2 reasons. A, they wanted me back in Bombay, which was never going to happen. मैं दिल्ली का लड़का हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से भाग के आया था बॉम्बे से वापस. मैं बॉम्बे तो नहीं जाने वाला था, तो मैंने बहुत साल तो उनको लटकाया, बट जब उन्होंने मेरे गले पे तलवार लटका दी कि बॉम्बे आ जा वरना नौकरी नहीं है, तो मैंने बोला नौकरी नहीं है, मैं नहीं आ रहा. ठीक. The other thing was, you know, I had just done one job till then, so I didn't know whether I was better off or worse off because I had only one data point, right? मैं क्या करूँ, मतलब मैंने एक इंडियन लाला के लिए काम किया है, and Uday Kotak we used to, as a word of endearment, call him Lala, and I think it's a very good word, nothing wrong in it. तो एक ही लाला के लिए काम किया था, so then that's how I jumped ship. But लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को ये लगता है कि आपको जेन्युइनली अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो बहुत ही बड़ा कीड़ा होना चाहिए, राइट? एंड यू आर बेटर ऑफ कि अपनी लाइफ की जो बेसिक्स हैं वो सॉल्व कर लो बिफोर दैट कीड़ा टेक्स यू ऑन पाथ्स विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? सो दैट वाज माय पाथ, सेइंग ठीक है, अपने 9 साल किया, फिर थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप सीखा ग्रोफर्स में, फिर अपना जंप किया. द पीपल हु डू इट आउट ऑफ कॉलेज, हैट्स ऑफ टू देम, दे आर मच स्मार्टर. तो कोटक के बाद Ashneer, you had 3 like relatively compared to Kotak shorter stints, like you know you had Amex, Grofers, PC Jewelers, and all of them are just as different as it could be, right? As companies at least. So what attracted you to each of these opportunities? Like what were you looking for in each of them? कैसे decide किया कि आगे क्या? See, shorter stint नहीं थी actually. Even at Amex I was there for 2 years. At Grofers I was there for 2.5 years. PCJ was a smaller stint for sure. तो Amex में तो मेरा काम बहुत सिंपल था. मेरे पास चेक बुक थी Amex की, और मेरे को बोला था कि आप किसी भी पेमेंट्स कंपनी में पैसे डाल दो, ठीक है? सिंपल, लाइक एज सिंपल एज दैट. एंड दे सेड कि खुद ही मार्केट डिफाइन कर लो, खुद ही मार्केट को बाइफरकेट कर लो और हमको बता दो कहाँ पे हमारे को पैसा डालने का सेंस है और हम पैसा डाल देंगे. सो आई वॉज लीडिंग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बोलते हैं. एसेंशली माई जॉब वॉज टू इन्वेस्ट मनी यू नो इन अदर स्टार्टअप्स, स्पेशली इन द पेमेंट्स फिनटेक स्पेस. एंड मतलब फिनटेक उस टाइम तो सिर्फ पेमेंट्स ही था, दिस लेंडिंग एंड ऑल हैड नॉट कम थ्रू. एंड आई यूज्ड टू वर्क विद इंडिया, in fact South Asia Amex head, a guy called Sanjay Rishi, who's a very dear friend now. And वो भी पंजू था, मैं भी पंजू था, हम आर्बिट जोक्स मारते थे आपस में, खुश रहते थे, राइट? लाइक उसके जोक्स मेरे को ही समझ आते थे, मेरे को उसके आते थे. तो बट इट वॉज अ गुड टाइम एट Amex. आई मेट 100 कंपनीज, राइट? विजय शेखर शर्मा जब अली बाबा से अपना राउंड कर रहा था, ही हैड कम टू मी, सो ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस इन नोएडा. 3 घंटे में बैठा हूँ उसके साथ, राइट? एंड यू नो विजय इज़ अ ग्रेट गाय, आई लव हिम, ही हैज़ दैट एनर्जी विच आई थिंक इज़ वेरी एनविएबल. वो 3 घंटे में बैठ के उसने मेरे को मतलब पूरा मतलब ब्रह्मांड का के दर्शन कराए कि मैं बना क्या रहा हूँ और मैं ही होऊंगा और तो कुछ होएगा ही नहीं मेरे सिवाय. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. सो आई सेड कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप आ जाओ, मेरे बॉस को पिच दे दो, मैं तो आपके फेवर में हूँ. सो आई कॉल्ड हिम ओवर, ही केम. एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हिज बैंकर यूज टू बी मधुर देवरा, हु इज नाउ द CFO. सो ही ऑल्सो केम अलॉन्ग विद दैम एंड पिच चल रही है.
एंड विजय बीइंग विजय, मतलब प्रेजेंटेशन हो रही है, प्रेजेंटेशन दे रहा है फुल फ्लो में एकदम से, अरे आज सुबह जी मेरे को मास्टर कार्ड से आई है टर्म शीट, तो मेल खोली, मास्टर कार्ड टाइप कर रहा है, मेल ढूंढ रहा है, मेरा बॉस सोच रहा है भाई ये हो क्या रहा है लाइक